चंबा में कांग्रेस का प्रदर्शन। सरकार के 4 साल पूरा होने पर जिला मुख्यालय ने लगाए नारे। भाजपा सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर कांग्रेस पार्टी ने जिला मुख्यालय चंबा में सोमवार को धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश और केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष नीरज नैयर ने कहा कि प्रदेश भर में कांग्रेस आज के दिन को काले दिवस के रूप में मना रही है। उन्होंने कहा कि बीते 4 वर्षों में भाजपा सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से फेल हो रही है। बीते 4 वर्षों में सरकार द्वारा ऐसा कोई काम नहीं किया गया जिसका जश्न मनाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंडी रैली में भीड़ के सारे रिकॉर्ड टूट गए। मोदी रैली में पूरे प्रदेश में इतनी भीड़ उमड़ी कि पडल मैदान ही छोटा पड़ गया। हजारों लोग जहां मैदान के अंदर थे तो हजारों लोग मैदान के बाहर भी खड़े थे और मोदी जी का भाषण सुनने के लिए उत्साही दिखे। मोदी रैली के लिए इतनी भीड़ उमड़ी कि पुलिस प्रशासन को 12 बजे ही पडल के गेट बंद करने पड़े, जिससे निराश होकर लोगों को बाहर लौटना पड़ा। हालांकि पडल मैदान में लोगों को बिठाने के लिए 3 बड़े पंडाल बनाए गए थे। विश्वविख्यात बेजोड़ वास्तुशिल्प के प्रतीक मां आशापुरी मंदिर में देश विदेश के पर्यटक और श्रद्धालुओं का आवागमन होता है, लेकिन इस मंदिर में जाने वाली सीढ़ियों में गंदगी का आलम रहने लगता है। मंदिर परिसर तक पहुंचने के लिए बनी सीढ़ियों में पॉलीथीन डिस्पोजल प्लेटें पड़ी नजर आती हैं। गोबर के ढेर मंदिर की शोभा को कम करने के लिए काफी है। हालांकि यहाँ सीढ़ियों के साथ दुकानों के सामने तो सफाई होती है, लेकिन अन्य स्थानों पर गंदगी पसरी नजर आती है। गगरेट में स्कूटी सवार 2 युवकों से पकड़ी 1 किलो 412 ग्राम चरस। गगरेट पुलिस की टीम ने स्कूटी सवार 2 युवकों को चरस की बड़ी खेप के साथ दबोचा है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नाकेबंदी की थी। इस दौरान पुलिस के हत्थे चढ़े स्कूटी सवार 2 युवकों के पास 1 किलो 412 ग्राम चरस की खेप बरामद की गई। पकड़े गए युवकों में से एक पंजाब के होशियारपुर से जबकि दूसरा जिला के पंजावर गांव का निवासी बताया जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। रविवार देर शाम को ताजा बर्फबारी के बाद मनाली के हामटा और जलोड़ी दर्रा में फंसे सैलानियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। कड़ाके की ठंड में स्थानीय प्रशासन ने देर रात तक बचाव अभियान चलाकर सैलानियों को उनके ठिकानों तक पहुंचाया। कुछ सैलानियों ने हामटा में वाहनों में रात बिताई। हामटा और जलोड़ी दर्रा में करीब 6 घंटे चले बचाव अभियान में दोनों जगह से 400 से अधिक सैलानियों को निकाला गया। इसके लिए प्रशासन ने पुलिस, होटलियरों, टैक्सी यूनियन, अग्निशमन विभाग के साथ स्थानीय लोगों की मदद ली। बचाव अभियान देर रात 3 बजे तक चला। प्रशासन ने 4x4 वाहनों के साथ कई सैलानियों को पैदल निकाला। 10,000 से अधिक ऊंचाई पर स्थित हामटा और जलोड़ी दर्रा में फंसे सैलानियों को भले ही निकाला गया हो, लेकिन पर्यटक वाहन अभी भी फंसे हैं। इन्हें निकालने के लिए 1 से 2 दिन लग सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। रिश्वत के आरोप में निलंबित SHO नीरज राणा को सोमवार को विजिलेंस थाना हमीरपुर ने तलब किया है। आरोपी से दोपहर करीब 12 बजे से शाम 5 बजे तक पूछताछ हुई। सूत्रों के मुताबिक आरोपी विजिलेंस जांच में सहयोग नहीं कर रहा। विजिलेंस ने इंस्पेक्टर नीरज राणा से घूस के 25,000 रुपए केस प्रॉपर्टी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहा, लेकिन SHO ने घूस के आरोपों को निराधार बताया और कहा कि उनके पास ऐसे कोई पैसे नहीं है। शिकायतकर्ता और SHO के बीच रिश्वत को लेकर फोन पर हुई बातचीत का रिकॉर्ड विजिलेंस के पास उपलब्ध है। शिकायतकर्ता ने घूस की 25,000 रुपए की रकम SHO को दी थी। उसमें केमिकल लगा था। हर नोट का सीरियल नंबर रिकॉर्ड के रूप में विजिलेंस के पास है। इससे स्पष्ट होता है कि आरोप विजिलेंस के सामने मुकर रहा है। बता दें कि 21 दिसंबर को विजिलेंस ने SHO नीरज राणा के खिलाफ रिश्वत के आरोप में मामला दर्ज किया था। हिमाचल प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में रोजाना सामने आ रहे छात्र हिंसा के मामलों पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने कड़ा संज्ञान लेते हुए प्रिंसिपलों को चेतावनी पत्र जारी किया है। विषय में स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थी के भिड़ने के लिए प्रिंसिपलों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। निदेशालय ने शिक्षण संस्थानों में शांति और अनुशासन का माहौल बनाने के निर्देश दिए हैं। अनुशासन समितियों को PTA और SMC से सहयोग लेने को भी कहा गया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से सोमवार को स्कूल और कॉलेज प्रिंसिपलों सहित जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी किया गया है। उसमें स्पष्ट किया गया है कि अगर हिंसक गतिविधियां यूं ही जारी रहीं तो प्रिंसिपलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सोमवार को नॉन बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाओं का दौर समाप्त हो गया। 31 दिसंबर को इनका परीक्षा परिणाम निकलेगा। शीतकालीन स्कूलों में पहली, दूसरी, चौथी, छठी और 7वीं कक्षा की परीक्षाएं हुई। 1 जनवरी से 12 जनवरी तक इन स्कूलों में अब सर्दियों की छुट्टियां रहेंगी। छठी और 7वीं कक्षा की सोमवार को आखिरी परीक्षा हुई। शीतकालीन जिलों में पहली, दूसरी, चौथी और छठी, 7वीं के विद्यार्थियों की स्कूल में परीक्षाएं 17 दिसंबर से शुरू हुई थी। इन कक्षाओं में विद्यार्थी फेल नहीं होंगे। असेसमेंट परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वार्षिक ग्रेडिंग तैयार की जाएगी। 31 दिसंबर को इन स्कूलों में परिणाम घोषित होंगे।
तहसील सेंज की ग्राम पंचायत रैला के शीला पानी में सोमवार दोपहर को आग लगने से एक रिहायशी मकान पूरी रूप से जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। जानकारी के अनुसार शैला पानी में प्रीति देवी पत्नी बिंदर सिंह के मकान में सुबह के समय आग लगी। प्रत्यक्षदर्शी एवं वार्ड सदस्य रवि चौहान ने बताया कि पहले घर से धुआं निकल रहा था, उसके बाद गैस सिलेंडर फटने की आवाज आई। आग की लपटें इतनी भयंकर थी कि देखते देखते इसने पूरे घर को घेर लिया। उन्होंने बताया कि आगजनी की घटना में कपड़ों की सिवाय कुछ नहीं बचा। मकान में घर के 6 सदस्य रहते थे जो अब आसमान तले रहने को मजबूर हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरा होने पर मंडी में आयोजित हुई रैली पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार अब ट्रबल इंजन की बन गई है, जिसकी जनता मरम्मत नहीं करेगी बल्कि 22 में बदल कर रख देगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हिमाचल प्रदेश में बतौर PM आए, कोई भी घोषणा प्रदेश के लिए नहीं करके गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सरकारी आदेश पर भीड़ जुटाने का काम किया, निगम की बसें लगाई, सरकारी हर हथकंडा अपनाया और बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रदेश को दोनों हाथ खाली छोड़ निराश कर चले गए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहनी सुपर भारत के साथ।